बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम आपको बड़े ही इसी तरीके से वेजिटेबल को स्टोर करने का मेथड बताएंगे। तो ये हमारे पास गाजर हैं, इनको हम स्टोर करेंगे। साथ में शिमला मिर्च है, ये पुदीने के पत्ते हैं और ये धनिए के पत्ते हैं। धनिए को मैंने आपको प्रिजर्व करने का, स्टोर करने का, फ्रिज में जो है वो मेथड बताया। आज मैं आपको फ्रीज़र में किस तरह ये स्टोर होते हैं इन दोनों का मेथड बताऊंगी, और साथ में फ्रिज में आप इसको किस तरह स्टोर कर सकते हैं इसका भी हम मेथड सीखेंगे। और इन वेजिटेबल्स को आप किस तरह की डिफरेंट शेप्स में फ्रीज़र में काफ़ी मंथ्स के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं, तो उसका भी मैं आपको तरीका बताऊंगी। तो सबसे पहले हम इस पुदीने के पत्तियों को फ्रिज में रखने का तरीका आपको बताती हूँ, और फिर हम इसको फ्रीज़र में किस तरह फ्रीज़ कर सकते हैं, और फ्रीज़ करने के बाद इसकी किस तरह की शेप होती है तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। हम पुदीने को फ्रिज में रखते हैं। ये सबसे पहले मैंने एक एयर टाइट जो है कंटेनर ले लें, उसके अंदर हमने टिश्यू पेपर रखा है, और ये पुदीने की पत्तियां बिल्कुल फ्रेश हैं और बिल्कुल भी गीली नहीं है। इस बात का ख्याल रखना है कि गीले ना, अगर ये गीले हुए तो फिर ये बहुत ही जल्द फ्रिज में भी इस तरह रखने के बावजूद भी ख़राब हो जाएंगी। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है, बिल्कुल अच्छी तरह से ड्राई है होनी चाहिए। इस तरह हम इसको रख देंगे और अच्छी तरह से एयर टाइट डिब्बे में इसको बंद करके रखेंगे, तो इसकी खुशबू भी काफ़ी दिनों तक और 2 हफ्तों तक आराम से ये ख़राब भी नहीं होगा, और इसको बिल्कुल फ्रेश जो है इसकी खुशबू रहेगी। तो इस तरह हमने इसको, धनिया को भी इसी तरह हमने फ्रिज में रखने का आपको मेथड बताया था, और पुदीने का भी, दोनों का जो प्रोसीजर वो बिल्कुल सेम है। इस तरह पुदीने की चटनी भी, जिस तरह मैंने धनिया की चटनी आपको बनाकर दिखाई थी, किसी भी आप जो है ग्राइंडर से या सिल पे आप पीस के पुदीने की चटनी बना के, और आप उसको आइस क्यूब ट्रे में भी डाल के उसको भी आप जो है फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हैं। अब ये मेरे पास धनिया और पुदीने की क्यूब्स हैं, आप देख सकते हैं। ये मेरे पास पुदीने की क्यूब्स हैं और ये मेरे पास हरा धनिया की क्यूब्स हैं। जितना भी हरा धनिया आपको स्टोर करना हो फ्रीज़र में, तो उसका यही प्रोसीजर है कि किसी भी शेप का आप बर्तन ले लें, कोई बाउल ले लें, छोटा हो, जिसमें आप आसानी से धनिया आप फ्रीज कर सकें। तो इस तरह का भी बर्तन आप ले सकते हैं, लेकिन स्टील के बर्तन में जो है वो जल्दी से ये फ्रीज़ हो जाता है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने इस तरह धनिया या पुदीना दोनों में से कोई भी चीज़ या दोनों अलग अलग आप किसी बर्तन में डालें। जितनी आपको अमाउंट एक टाइम में खाने में डालने के लिए चाहिए होती है उतना आपने डालना है, और डालने के बाद इसको पानी से आपने बिल्कुल भर लेना है, और फिर आपने फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लेना है। तो इसकी बिल्कुल ये फ्रीज़ हो जाएगा, और फिर उसके बाद जब भी आपको चाहिए हो तो आपने फ्रीज़र से आपने निकाला एक पीस, और फिर उसके बाद उसको पानी में डाला, वो मेल्ट हो जाएगी बर्फ़। तो आपके बिल्कुल फ्रेश ग्रीन सा धनिया और पुदीना बिल्कुल खुशबू के साथ रेडी होगा। तो फिर आप उसको अपने खानों में इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे मैंने आइस क्यूब्स ट्रे में इनको फ्रीज़ कर रखा है। हो गया वो मेथड जिससे आप धनिया और पुदीना को फ्रीज भी कर सकते हैं और फ्रिज में भी रख सकते हैं। दोनों में से जो मेथड आप करना चाहें आप कर सकते हैं। अब हम इन वेजिटेबल्स को कट कर लेते हैं। मैं मोस्टली जिस तरह की कटिंग करती हूँ वो जिस तरह के छोटी कटिंग चाइनीज़ खानों में होती है, बहुत बारीक कटिंग, मैं अक्सर उसी तरह की कटिंग करके इसको फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लेती हूँ। मैंने पहले से भी फ्रीज़र में फ्रीज़ करके रखी हुई है, मैं अभी आपको वो भी दिखाती हूँ। अगर आप लंबाई में कटिंग करना चाहें तो आप उस तरह भी कटिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसकी मोटी कटिंग करते हैं, जैसे हम वेजिटेबल पुलाव में क्यूब्स की फॉर्म में गाजर को डालते हैं, तो उसके लिए फिर आपको क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। पहले मैं इसकी आपको एक क्यूब्स में कटिंग करके दिखा देती हूँ। इस तरह आपने इसको मोटा मोटा क्यूब में काटना है।
अगर आप इस तरह की क्यूब में कटिंग करते हैं, थोड़ी सी मोटी कटिंग, जिसको हम वेजिटेबल पुलाव में भी डाल सकते हो, डिफरेंट किस्म की और खानों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका सालन भी बना सकते हैं वेजिटेबल्स का, तो उसमें हम डालते हैं। तो उसके लिए फिर आपको ये करना होगा कि पहले आपको इन क्यूब्स की कटिंग जब आप कर लेंगे तो फिर आपको एक खुले मुंह की देगची लेके उसमें पानी बॉयल करना होगा। जब पानी अच्छे से बॉयल हो जाएगा फिर आपने उसमें इस गाजर को डाल देना है। 1 से 1.5 मिनट के बाद आपने गाजर को छलनी की मदद से निकाल के और ठंडे पानी में डाल देना। जब उसका टेम्परेचर बिल्कुल गाजरों का नॉर्मल हो जाएगा तो फिर आपने उसको छलनी से निकाल कर किसी पेपर टॉवल पे या किसी साफ सुथरे कपड़े पे अच्छी तरह से इस तरह खुला बिछा देना है, ताकि जितना भी पानी है इन गाजरों में वो सारा का सारा उस कपड़े से एब्जॉर्ब हो जाए। तो फिर आपने जो है उसको किसी भी जिप लॉक बैग में या किसी भी एयर टाइट कंटेनर में आप फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने इन बड़े क्यूब्स को फ्रीज़र में फ्रीज़ करना है। डायरेक्ट आपने इनको इस तरह कच्चे फॉर्म में फ्रीज़ नहीं करना। इनको हल्का सा हमने 1 से 1.5 मिनट के लिए पानी में बॉयल करना है और फिर ठंडे पानी में डाल के, और इसका जो जितना भी एक्सेस जो पानी अब्जॉर्ब किया होगा वो किसी साफ सुथरे कपड़े के साथ ड्राई करके फिर हमने इसको फ्रीज़र में फ्रीज़ करना है। इनको हल्का सा मैंने तमाम गाजरों का हल्का सा पील भी कर लिया था। अब मैं आपको दूसरी कटिंग दिखाती हूँ जो अक्सर हम काबली पुलाव वगैरह में डालते हैं। जो इसकी जूलियन कटिंग होती है वो हम करते हैं। इस तरह की कटिंग के लिए फिर आपको बॉयल करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती। आप डायरेक्ट इनको जिप लॉक बैग में रखें और फिर उसके बाद फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लें। अब ये आपने टिप फॉलो करनी है कि जब आपने इस तरह जूलियन कटिंग वाली या इस तरह की भी गाजर को जब आप फ्रीज़र से निकालेंगे तो आपने डायरेक्ट अपने इस्तेमाल में उसको लाना है, इसको बाहर नहीं रखना। जो चीज़ भी आप कुक कर रहे हैं सालन, उसमें आपने डायरेक्ट डालनी है, एंड सालन के बिल्कुल एंड में डालनी है, क्योंकि ये बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं तो इनको इतना टाइम कुकिंग में लगता नहीं है। और आपने डालने के बाद बस थोड़ा सा ही कुक करना है और आपने बिल्कुल ज़्यादा इसको कुक नहीं करना, वरना ये बहुत सॉफ्ट हो जाएंगी। और फ्रीज़र से निकालने के बाद अपने इसको बाहर भी नहीं रखना, डायरेक्ट आपने अपने सालन में इसको इस्तेमाल करना है। ये इस तरह की कटिंग जो है अगर आप करना चाहें तो ये आप कटिंग भी लंबाई वाली कटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको बॉयल नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट जिप लॉक बैग में फ्रीज़ करना पड़ता है। अब मैं छोटी कटिंग करके भी आपको दिखाती हूँ जो मैं अक्सर फ्रीज़र में करके रखती हूँ और मुख्तलिफ अपने चाइनीज़ डिशेज़ में इस्तेमाल करती हूँ। तो अब हम उसकी कटिंग कर लेते हैं। स्मॉल कटिंग के लिए एक ही साइज़ की खूबसूरत सी कटिंग जो है वो इस नाइसर डायसर की मदद से हो जाती है। तो मैं अक्सर जो कटिंग है स्मॉल कटिंग भी इसमें हम कर सकते हैं और बड़ी कटिंग भी जो है वो भी इसमें होती है। तो अब मैं स्मॉल कटिंग के लिए, क्योंकि गाजर ज़्यादा है तो फिर मैं इसी की मदद से इसको इस तरह देखें किस तरह ज़बरदस्त तरीके से बहुत ही आसानी से इसके छोटे छोटे पीसेज हो रहे हैं। इसी तरह इसके ऊपर रखते जाएंगे तो ये तमाम के तमाम जो है वो आसानी से निकलते आएंगे। ये देखें, इसी तरह से हम ये तमाम छोटे छोटे जो है पीसेस में कर लेंगे। देखें बस काफ़ी सारे हमने इसी तरह कर लिए हैं। इसी तरह इस पे रखेंगे और इसको प्रेस करते जाएंगे और ये हमारे आराम से निकल के आ जाएंगे। इसी तरह हम और कटिंग करते जाएंगे और ऊपर इसके इसी तरह हम इसके ऊपर रखते जाएंगे और इसको प्रेस करेंगे।
ये देखिए बस तमाम गाजर जो थी उनको हमने इस तरह बारीक कट कर लिया है। इस मशीन की मदद से बहुत आसानी से हो गए। अब हम इसको, आपने अगर एयर टाइट कंटेनर में रखें या जिप लॉक बैग में रखें, ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। इसको डायरेक्ट फ्रीज़र में रखें और फ्रीज़ कर लें। और ये वो गाजर है जिसको मैंने फ्रीज़ करके रखा हुआ है। इसको भी मैंने बारीक काट के इसी तरह जिस तरह ये कटिंग की हुई है और हमने इस तरह फ्रीज़ कर लिया। तो फ्रीज़ करने के बाद जब हमें ज़रूरत होती है तो जितने हमें चाहिए होते हैं हम उतने निकाल के और डायरेक्ट उसको अपनी डिश में डाल लेते हैं और उसको हल्का सा तेज़ आंच पे फ्राई कर लेते हैं। और ये बिल्कुल बेहतरीन सी गाजर जो है वो हमारे पास रेडी हो जाती है। तो अब हम इसको भी इसी तरीके से फ्रीज़ कर लेते हैं। इस तरह की फ्रेश गाजर का जो सीज़न है वो अब ख़त्म होने को जा रहा है। तो इसी तरीके से आप किसी भी शेप की जो गाजर हैं वो स्टोर कर सकते हैं फ्रीज़र में। तो अब हम इस शिमला मिर्च की कटिंग करते हैं। शिमला मिर्च की कटिंग कर लेते हैं। मैं मोस्टली इसकी भी बारीक कटिंग करके इसको फ्रीज़ करती हूँ। आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है, आप लंबाई में भी और क्यूब्स में भी कटिंग कर सकते हैं। बस एक बात का आपने ख्याल रखना है कि इसकी जो खुशबू है उसी से ही आपके जो खाने हैं उनके उसका फ्लेवर आता है। तो इसकी खुशबू तब रहती है जब आप इसको एयर टाइट कंटेनर में या जिप लॉक में डाल के और फ्रीज़र में फ्रीज़ करें। अगर आपने इसको किसी खुले शापर में रखा तो इसकी खुशबू बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है और आपके खानों में बिल्कुल भी फ्लेवर नहीं आता। तो आपने बस इस बात का ख्याल रखना है। इसकी कटिंग कर लेते हैं, फिर इसको जिप लॉक बैग में या एयर टाइट कंटेनर जो है उसमें रख के और हम इसको फ्रीज़ कर लेंगे। तो ये बेहतरीन सी आपकी शिमला मिर्च काफ़ी टाइम तक चल जाती है और इसकी खुशबू भी बिल्कुल ख़त्म नहीं होती। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं और मैं इसकी बहुत ही बारीक कटिंग करूँगी जैसे मैंने गाजर की कटिंग की है, जैसे हम चाइनीज़ में कटिंग करते हैं। शिमला मिर्च है उसकी हमने बीज निकाल ली और इस तरह इसको कटिंग बोर्ड पे अगर आप करें इस तरह तो बहुत जल्दी इसकी कटिंग हो जाती है। इस तरह बहुत ही फ्रेश और खुशबूदार शिमला मिर्च है। तो ये इसकी खुशबू भी फिर काफ़ी टाइम तक रहेगी। जब भी आप वेजिटेबल्स को फ्रीज करें फ्रेश वेजिटेबल्स होनी चाहिए। लेकिन किस तरह जल्दी से इस तरह कटिंग से बड़ी आसानी से कटिंग हो रही है इसकी। तो इस तरह हम ये तमाम कट कर लेते हैं। और अगर आप कुछ शिमला मिर्च इसी तरह ही फ्रीज़ करना चाहते हैं तो आप शिमला मिर्च को अच्छी तरह से साफ़ कर लें किसी कपड़े से ताकि ये बिल्कुल ड्राई हो जाए। ड्राई देखिए अभी भी गीली है। तो इसको ड्राई करने के बाद हम अब इसको किसी अखबार में लपेट के और फिर आप इसको फ्रिज में भी इस तरह रख सकते हैं। लेकिन इस बात का ख्याल रखिए कि ये बिल्कुल ड्राई होना चाहिए क्योंकि गीले होने की वजह से आपकी जो वेजिटेबल्स हैं वो फ्रिज में जल्दी ख़राब होने लग जाती हैं। ड्राई हों और फिर साथ में आप उसको अखबार में नीचे अखबार बिछा लें, ऊपर वेजिटेबल रखें और फिर उसके ऊपर अखबार बिछा लें तो आपकी वेजिटेबल्स काफ़ी दिनों तक फ्रेश रहती हैं। जी व्यूअर्स, हमने शिमला मिर्च की भी बारीक कटिंग कर ली है। अब हम इन दोनों को जिप लॉक बैग में डाल के फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लेंगे और जब भी हमें अपनी रेसिपी रेडी करनी होगी बहुत ही कम टाइम में हमारी रेसिपी जल्दी से रेडी हो जाएगी।
तो अगर आज की ये टिप्स और ये वेजिटेबल को स्टोर करने का मेथड आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल का आइकन भी प्रेस कर लें ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट एक अच्छी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।